ये हम बनाएंगे 32 इंच चौड़ाई वाला ब्लाउज। पहले हम ब्लाउज की चौड़ाई का नाप ले लेंगे। तो चौड़ाई है हमारी 32 इंच, तो 32 का आधा हो जाएगा 16 और 16 का आधा हो जाएगा 8, यानी चौथा भाग की हम यहाँ से लंबाई लेंगे। पहले चौथा भाग हुआ हमारा 8 चौड़ाई के अंदर। एक निशान हमने 8 पर लगा लिया और अब इसकी 2 इंच 2.5 इंच हम इसकी सिलाई मार्जिन के लिए और फिटिंग के लिए लेते हुए हम 1 साढ़े 10 पर निशान लगा लेंगे। ये हो गई ब्लाउज की चौड़ाई। अब हम बैक पार्ट की पहले ब्लाउज की लेंगे लंबाई का नाप। तो ये लंबाई हम इस ब्लाउज की रखेंगे 13.5 इंच। 1 इंच बढ़ाते हुए हम सिलाई मार्जिन के लिए रखते हुए हम 14.5 इंच पर इसकी कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से पहले गले की चौड़ाई का नाप लेंगे। तो गले की चौड़ाई हम रखेंगे यहाँ से हम 2 इंच। अब हम यहाँ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 3 इंच। ये 3 इंच पर हमने मार्किंग कर ली। अब हम यहाँ पर शोल्डर बाजू की हम गोलाई देंगे। तो बाजू की गोलाई के लिए हम यहाँ से लंबाई लेंगे 5 इंच तक। इस तरीके से 5 इंच पर हम इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से इस निशान को मिला लिया और इस तरीके से इस निशान को मिला करके हम एक बॉक्स बना लेंगे। बाद में हम वापस यहाँ से 1.5 इंच का एक तिरछा निशान लगा करके यहाँ से इस बाजू को इस तरीके से गोलाई दे करके कट कर लेंगे। इस तरीके से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे ब्लाउज की बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब यह है पीछे वाला गला। यहाँ पर अगर आप गोल गले की कटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप गोल गले की कटिंग कर ले इस तरीके से, और कोई दूसरी तरीके से आप गले की कटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप दूसरी तरीके की कटिंग कर सकते हैं। अब इसी पार्ट को हम वापस फ्रंट भाग पर रख देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम इसको वापस फ्रंट भाग पर रख देंगे। अच्छे से इसको रख दिया। अब हम यहाँ से इसकी वापस बाजू की गोलाई की मार्किंग कर लेंगे। अब इसकी लंबाई है वो बैक पार्ट से फ्रंट भाग की 1 इंच हमें बढ़ाकर लेनी है और इसके बाद में इसकी कटिंग करनी है। यानी यहाँ से हम 1 इंच तक इसको लंबाई को बढ़ा लेंगे। उसके बाद में इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हमने ये कट कर लिया। अब इस पार्ट को हम हटा लेंगे। यह है गले की आगे वाला गला। 2 इंच पर निशान लगा लिया। अब हम पहले इसके अंदर से जो आगे वाला फ्रंट भाग है उसके अंदर से बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम सीधा 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान को हम
इस तरीके से सीधा कट कर लेंगे। ये सीधा निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम 1 इंच पर वापस एक निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद में हम यहाँ से इसकी कटिंग करके इस बेल्ट को अलग कर लेंगे। और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बेल्ट अलग हो गया। अब हम ये जो बाजू है उसको इस तरीके से वापस बॉक्स बना लेंगे 5 इंच पर। ये बॉक्स बन गया। अब इसको यहाँ से हम इस तरीके से वापस कट कर लेंगे। गोले का शेप दे करके इस तरीके से हम अच्छे से कट कर लेंगे। अब ये है, यहाँ से हम आगे वाले गले का लंबाई का निशान लेंगे। तो आगे वाले गले की लंबाई हम रखेंगे यहाँ पर 7 इंच। पर हम एक इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे, जिसको यहाँ से इस तरीके से गोलाई दे करके कट कर लेंगे। इस तरीके से आप घर बैठे लाइव क्लास देख करके अगर सिलाई और कटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ से हमने आगे वाले गले की भी कटिंग भी कर ली। ये हमारा आगे वाला गले की कटिंग भी हो गई। अब हम यहाँ पर 4 टक्स डालना सीखेंगे। तो हम इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पर। इस तरीके से इसको वापस डबल करके सेंटर पॉइंट के अंदर एक निशान लगा लेंगे। ये हम 2.5 इंच तक सीधा निशान लगा करके यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। और वापस हम यहाँ से 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हम ये 2.5 इंच का यहाँ पर भी एक टक्स डाल देंगे इस तरीके से। अब हम एक टक्स इधर की साइड में और एक टक्स इधर की साइड में लगाएंगे। इस तरीके से सेंटर बना करके हम एक टक्स इस तरीके से डालेंगे और एक टक्स इस तरीके से डाल के हम चारों टक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा ये तो हो गया बैक पार्ट और ये हो गया हमारा फ्रंट भाग और ये हो गया हमारा ब्लाउज का बेल्ट। अब पीछे जो कपड़ा बचा है उससे हम निकालेंगे बाजू। ये पीछे बचा हुआ कपड़ा है, इसके हम बाजू बनाएंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। फिर इस कपड़े को इस तरीके से डबल कर लेंगे। ये कपड़ा हमारा डबल साइज में है। अब इस डबल कपड़े को वापस हम 4 फोल्ड के अंदर डबल कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर मैं पफ वाले बाजू की कटिंग करूँगी। आप नॉर्मल कटिंग करना चाहते हैं तो नॉर्मल भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से कपड़े को सीधा कर लिया।
अब बाजू की जो लंबाई है वह रखनी है हमें 10 इंच। अब हम इस बाजू के अंदर बनाना है पफ, तो इसके लिए हमें 5 इंच ज़्यादा की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ऊपर कपड़ा है 5 इंच ज़्यादा, यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे और 5 इंच का यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम 5 इंच का बॉक्स बना करके इसको इस तरीके से गोलाई के अंदर राउंड शेप दे देंगे। और यहाँ से हम जिस तरीके से बाजू की कटिंग करते हैं ना, उस तरीके से बाजू की कटिंग करेंगे। तो अब हमें बाजू की जो कटिंग है वो इस निशान से मिला करके यहाँ तक कट नहीं करनी है। अब हम इस बाजू की कटिंग यहाँ से मिला करके यहाँ तक कटिंग करके इसको फिर यहाँ से राउंड से देना है। इस तरीके से। अब सिलाई के बाद में हम यहाँ से इस तरीके से इसकी सिलवटें डाल करके हम यहाँ पर पफ वाली बाजू बना लेंगे। इसका मैं लॉन्ग वीडियो अगले वीडियो डालूँगी। सिलाई करने के बाद में आप वहाँ से जा कर के अच्छे से ये वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। फिर हम ये तो मेन जो कपड़ा है उसके ऊपर हम इसकी वापस से कटिंग कर लेंगे। ये था हमारा अस्तर वाला कपड़ा और ये है मेन कपड़ा। इस तरीके से इस कपड़े को फोल्ड किया। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर इस अस्तर वाले कपड़े को इस तरीके से पहले रख देंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने पूरे कपड़े को मेन कपड़े के ऊपर रख दिया, अस्तर वाले कपड़े को। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट और शेयर जरूर करना। इस तरीके से हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। आप हमारे साथ जोड़ करके आसानी से घर बैठे ब्लाउज की कटिंग करना सीख सकते हैं। इस तरीके से आप भी कटिंग करेंगे तो आपकी भी बहुत अच्छी कटिंग होगी और सिलाई के बाद में बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। ये है हमारा बेल्ट का भाग, इसको भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हमारे ब्लाउज की पूरी कटिंग हो गई। धन्यवाद, थैंक यू।